आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने की कोशिश करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है? जैसा हमारे पास यहाँ पर एक माउस दिखाया हुआ है, अगर हम इसको मूव करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर जिस तरह कर्सर मूव हो रहा है वो कर्सर मूव होगा। यानी कि इनपुट कंट्रोल को मूव करने से हमारे पास आउटपुट जो आ रही है वो किसी तरह हैंडल हो रही है। अब हमने देखना है कि अगर हम माउस को यानी कि इनपुट को अगर किसी तरह हिलाते हैं तो हमारे पास आउटपुट में वो किस तरह शो होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें इस चीज़ को मेजर करने में हेल्प करता है। जैसे हमारे पास ये एक माउस है, अगर मैं इसको ज़मीन से इस तरह उठा देता हूँ तो ये हमारे पास वाई एक्सिस में मूव करेगा। अगर मैं इसको लेफ़्ट राइट मूव करता हूँ तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। अगर मैं इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करूँगा तो ये मेरे पास जी एक्सिस में मूव करेगा। क्योंकि अगर हम इसको ज़मीन से उठा दें तो माउस से हमारे पास आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि कोई डिटेक्शन नहीं होगी। तो हम अपने वाई एक्सिस के कंट्रोल इनपुट को भी नहीं कुछ करेंगे। लेकिन हमारे पास अगर हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस इनपुट में चेंज हो रहा है, और इसी तरह अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं तो हमारे पास जी एक्सिस में कोई चेंजेस आ रही हैं। तो इनको हमने मैप करना होगा अपने डिस्प्ले के साथ कि डिस्प्ले में हमारे पास क्या चीज़ है। जैसे हमारे पास कंट्रोल में है, कंट्रोल में अगर हम एक्स एक्सिस में इसको लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो डिस्प्ले होगा उसमें भी आप इस तरह देख रहे हैं कर्सर हमारा लेफ़्ट राइट ही मूव हो रहा है। कि अगर हमारा एक्स मूव होता है इनपुट में यानी कि कंट्रोल में तो हमारा डिस्प्ले में भी एक्स एक्सिस ही मूव होगा। आप इनका आपस में बीच में कनेक्शन करके भी शो करा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखा है? क्योंकि हमने सिर्फ एक डायरेक्शन को हैंडल किया है, यानी कि अगर मैं सिर्फ राइट जाता हूँ तो हमारे पास पॉजिटिव में डायमेंशन इंक्रीज होगी। अगर मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट चला जाता हूँ यानी कि लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास नेगेटिव में डायरेक्शन इंक्रीज होंगी। तो तब उस केस में हम नेगेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखें जैसे हमारे पास जी हमारा फॉरवर्ड मूव हो रहा है तो हमारे पास स्क्रीन में वाई एक्सिस में इंक्रीज आ रहा है, और इसी तरह अगर हम जी को बैकवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन में वाई एक्सिस में नेगेटिव में चेंज आ रहा है। यानी कि अगर पॉजिटिव चेंज आएगा तो स्क्रीन पे भी पॉजिटिव चेंज आएगा डिस्प्ले में, अगर इनपुट में नेगेटिव चेंज आएगा तो स्क्रीन में भी नेगेटिव चेंज आएगा। हमने कहा था कि अगर हमारा इनपुट में जी जो है वो अगर पॉजिटिव चेंज आता है तो डिस्प्ले में हमारे पास पॉजिटिव चेंज आएगा, और हम इन दोनों को आपस में कनेक्शन करके दिखा देंगे। अब हम एक और एग्जांपल को देखेंगे जिसमें हम अपने स्क्रॉल बाल्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम अगर माउस से स्क्रॉल बाल्स को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे पास क्या चेंजेस आती हैं, और इनको लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो हमारे पास क्या चेंजेस आती हैं। ये स्क्रॉल बार्स वही होती हैं जिस हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में आप देख रहे हैं। मैं इनको इधर इधर मोड़ रहा हूँ और इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के कंट्रोल्स आ गए। एक कंट्रोल है हमारा माउस जो कि फिजिकल वर्ल्ड में है, यानी कि हार्डवेयर कंट्रोल है। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर कंट्रोल है जो कि हम इन स्क्रॉल बार्स को कह रहे हैं। जैसे हम स्क्रॉल बार्स को हिला रहे हैं तो हमारे पास डिस्प्ले चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे अपने कंट्रोल में चेंजेस लेंगे, जहाँ पर हमारे पास हार्ड कंट्रोल भी हम नोटिस करेंगे और सॉफ्ट कंट्रोल को भी नोटिस करेंगे। अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें, अगर हम इस स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे कर रहे हैं यानी कि हम वाई डायरेक्शंस में चेंजेस ला रहे हैं अपने सॉफ्ट कंट्रोल में, और इसको अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस में हम सॉफ्ट कंट्रोल को मूव कर रहे हैं, और स्क्रीन हमने जिस पिछले एग्जांपल में देखी थी वो उसी तरह मूव हो रही है। अब लेट से यहाँ पर हम कहते हैं कि हम अपने माउस को सीधा लेके जाते हैं। अब सीधा अगर सिंपल लेके जाए हमारा कर्सर मूव हो रहा है, हमने क्या करना है कि हम स्क्रॉल बार को पकड़ के या तो नीचे लाएंगे या तो ऊपर जाएंगे। अब जब हम स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे लाते हैं तो स्क्रॉल बार हमारी मूव हुई वाई एक्सिस में डाउनवर्ड्स की तरफ, और हमारा जो रियल लाइफ में था आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जी एक्सिस में डाउनवर्ड की तरफ मूव हो रही है। यानी कि स्क्रॉल बार और जो रियल लाइफ है इसमें मूवमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ उनमें एक्सिस का फ़र्क है। स्क्रॉल बार की वाई एक्सिस चेंज हो रही है और रियल लाइफ में जी एक्सिस चेंज हो रहा है। यह था हमारा हार्ड कंट्रोल और सॉफ्ट कंट्रोल। वो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं कि हमारा हार्ड कंट्रोल जी में चेंजेस आ रही हैं और सॉफ्ट कंट्रोल में हमारे पास प्लस में चेंजेस आ रही हैं, और दोनों हमारे पास सेम चेंजेस आ रही हैं। यानी कि अगर सीधा लेके जाते हैं तो सीधा और उल्टा लेके आते हैं तो उल्टा। अब इन दो को चेंजेस करने से हमारे डिस्प्ले में क्या फ़र्क आ रहा है? हमारी स्क्रॉल बार नीचे आ रही है तो स्क्रीन ऊपर जा रही है। अगर हम स्क्रॉल बार को ऊपर लेके जाते हैं तो हमारी स्क्रीन नीचे की तरफ आती है। यानी कि स्क्रीन और जो स्क्रॉल बार है यानी कि सॉफ्ट कंट्रोल ये दोनों ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं। यानी कि अगर ये हमारा नेगेटिव में जा रहा है तो स्क्रीन हमारी प्लस में चेंजेस आ रही हैं, और अगर हम इसको प्लस में चेंज करते हैं तो हमारी स्क्रीन नेगेटिव में चेंज आ रही है। एक और चीज़, हम स्क्रॉल बार को मूव कर रहे हैं अपने वाई डायरेक्शन में तो जो स्क्रीन में जो चेंजेस हैं यानी कि डिस्प्ले में वो भी वाई डायरेक्शन में आ रही है। अभी जैसे हमने ऑपोजिट साइंस को मेंशन किया है तो हम इनके वाई एक्सिस में ही मेंशन करके नेगेटिव लगा देंगे। इन तीन की कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये चीज़ें चेंजेस आती हैं डिस्प्ले के अंदर। ये था हमारा जी एक्सिस के थ्रू। हमने रियल लाइफ में एक्स वाले कंट्रोल को देखना है कि एक्स में अगर मूवमेंट करते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले में क्या चेंजेस आएंगी। अगर हम एक्स में रियल लाइफ में मूवमेंट करें
स्क्रॉल बार को पकड़ के, तो अगर x हमारा पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रहा है रियल लाइफ में, तो स्क्रॉल बार भी हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, वो भी x डायरेक्शन में ही। तो हम यहाँ पर कह देंगे हमारा जो हार्डवेयर है वो पॉजिटिव में मूव किया और सॉफ्टवेयर भी हमारा पॉजिटिव में मूव किया। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम सॉफ्टवेयर कंट्रोल यानी कि स्क्रॉल बार जो हॉरिजॉन्टल वाली है, अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो हमारी स्क्रीन लेफ़्ट की तरफ मूव हो रही है। ये देखें, मैं इसको राइट लेके जा रहा हूँ, स्क्रीन हमारी लेफ़्ट की तरफ मूव हो रही है। अगर मैं इसको लेफ़्ट लेके जाता हूँ तो हमारी स्क्रीन अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, यानी कि सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले का जो आपस में कनेक्शन है वो अपोजिट है। और देखें स्क्रीन किस तरफ मूव हो रही है, एक्स एक्सिस में मूव हो रही है। तो हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले का जब अपोजिट है तो हम इनको आपस में माइनस में मेंशन कर देंगे, इनका हम आपस में इस तरह कनेक्शन दिखा देते हैं। ये था हमारे पास माउस के कंट्रोल्स के साथ। अब जो अगली एग्जांपल देखेंगे उसमें हम यहाँ पर अपनी रोटेशंस को हैंडल करेंगे। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जी एक्सिस में रोटेशन हो तो हम उनके साथ थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जी करके शो कराते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर अर्थ है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ इस तरह लेफ़्ट राइट करके, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस में चेंजेस आएंगी, यानी कि थीटा वाई में चेंजेस आएंगी। अगर मैं थीटा वाई को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव में थीटा वाई इंक्रीज़ होगा। अगर मैं थीटा वाई को नेगेटिव में घुमाऊंगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास नेगेटिव में इंक्रीज आएगा। ये था लेफ़्ट राइट का, लेफ़्ट राइट हमारा था थीटा वाई। अगर ऊपर नीचे की बात करें तो ये हमारे पास थीटा एक्स की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ लाता हूँ तो मेरे पास नेगेटिव में वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरा थीटा एक्स पॉजिटिव में चेंज होगा। अब थीटा जी की वैल्यू तब चेंज होती है जब हम इसको सर्कल में घुमाते हैं। यहाँ पर देखें, मैं सर्कल में अपनी इस चीज़ को घुमा रहा हूँ ना, तो ये मेरे पास थीटा जी में वैल्यू चेंज हो रही है। ये मैं देखें इसको बिल्कुल क्लॉकवाइज लेके घुमा रहा हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव में वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो मेरे पास नेगेटिव में वैल्यू चेंज होगी। ये थी हमारी कि थीटा एक्स, थीटा वाई, जी की वैल्यूज़ चेंज किस तरह होती हैं। अब अगर हम अपने इस एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल के थ्रू हम अपना टेबल फिल कर सकेंगे। एग्जाम्पल हमें बताती है कि हमारे पास एक स्ट्रीट व्यू होगा और हमने उसको अपने माउस से चेंज करना है। हमने माउस से देखा था कि हम सिर्फ एक्स और जी एक्सिस में इसको घुमा सकते हैं, तो हम सिर्फ अपने हार्डवेयर कंट्रोल में एक्स और जी की वैल्यूज़ फिल करेंगे। और अब देखते हैं कि एक्स को चेंज करने से डिस्प्ले में क्या चेंजेस आते हैं और जी को चेंजेस करने से डिस्प्ले में क्या आते हैं। अब हमारे पास है एक्स। अब देखें, मैं माउस को लेफ़्ट और राइट घुमा रहा हूँ। अगर मैं माउस को राइट साइड घुमाता हूँ तो मेरी स्क्रीन राइट साइड की तरफ जा रही है, लेकिन ये राइट रोटेट हो रही है। किस तरह? जिस तरह हमारे पास अर्थ थी, अगर मैं इसको माउस को अपने राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो अर्थ हमारी रोटेट हो रही थी राइट साइड की तरफ। हमने देखा था कि जब रोटेशन इस राइट और लेफ़्ट में होगी तो हमारे पास थीटा वाई चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं माउस को लेके जा रहा हूँ राइट साइड की तरफ, यानी कि मेरा एक्स जो है हार्डवेयर कंट्रोल में वो पॉजिटिव में इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो हमारी स्क्रीन पे जो हमारे पास रोटेशन नज़र आ रही है थीटा वाई की, वो एक एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि हमारा थीटा वाई नेगेटिव में हो रहा है। इसी तरह अगर मैं एक्स को अपना नेगेटिव साइड पे लेके जाता हूँ तो मेरा जो थीटा वाई है वो पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह देंगे हमारा हार्डवेयर का जो एक्स है और डिस्प्ले का जो थीटा वाई है, ये इनकी ऑपोजिट में कोलैबोरेशन हो रही है। हम इनको हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता लग जाए कौन किससे कनेक्टेड है। ये था हमारा एक्स का कंट्रोल। अब हमारे पास अगर जी आ जाता है तो जी को देखना होगा। जी में हमने देखा था कि हमारे पास अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स रोटेशन है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड रोटेशन थी हमारे थीटा एक्स की। हम देखें, हम अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में थीटा एक्स चेंज होगा, और अगर आप माउस को भी देखें तो वो भी जी एक्सिस में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इससे हमें साबित होता है कि जी और थीटा एक्स जो हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में चेंजेस होंगी, पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव की नेगेटिव के साथ। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव को मेंशन कर देते हैं टू शो कि ये दोनों चीज़ें सेम में चेंज हो रही हैं। तो इस तरह हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैप होती है अपने इनपुट से लेके आउटपुट तक।